हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वैद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग पर। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके ज़रिए हम रोज़ एक नया वीडियो यहाँ से ले सकते हैं कि नेक्स्ट डे हमें क्या देखने को मिल सकता है या क्या संभावना है मार्केट किस ओर जाएगा। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ है हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट, जो कि 1 घंटे की कैंडल चार्ट फ्रेम पे है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, और हमने जो सुबह का वीडियो था उसमें भी यही बोला था कि जब एक लेवल को अगर क्रॉस करता है तो ये बुलिश है, और वही हुआ। यहाँ पर बुलिश हो गया। लेकिन अभी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, सीधी सी बात करते हैं। जो ये इतनी बड़ी बीरिश कैंडल जो आपको दिख रही है, और उसके बाद जो ये 4 कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये चार्ट का जो पैटर्न बन रहा है, ये चार्ट का पैटर्न हमारा बीरिश है, क्योंकि ये कैंडल को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। बाहर कोशिश कर रहे हैं युवा इसको ऊपर लाने की, लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है कि ये 67,611 इससे ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक जो डाइवर्जन कैंडल आएगी, वो कैंडल बनने के बाद यहाँ पर कंफर्मेशन होगा तो ये जरूर नीचे आएगा। पॉसिबिलिटी पूरी है यहाँ से नीचे आने की। थोड़ा सा कॉल बाय, थोड़ा ध्यान रखें। हो सकता है यहाँ पर एक डबल टॉप बनाने के लिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। पॉसिबिलिटी है नीचे आने की, थोड़ा ध्यान रखें। अगर जो भी कॉल बायर है उनको अगर बाय करनी है तो 68,020 के बाद एक कॉल बाय करें, जो 68,800 तक इन्हें तकरीबन 800 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिख सकता है। कब? 68,020 के बाद। उससे पहले कोई कॉल बाय नहीं करे, ध्यान से याद रखिएगा। 67,611 का हमारा एक रेजिस्टेंस है। होता है इसको टच करने के बाद फिर यहाँ से रिवर्स नीचे की तरफ आ जाए। तो देखते हैं हम इसको एक बार वीडियो के लास्ट में वापस देखेंगे ये क्या सीन हुआ हमारा। अभी हम चलते हैं अपने स्टॉक मार्केट पे कि स्टॉक मार्केट में हमें कल क्या हो सकता है या क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे टीसीएस की बार। टीसीएस हमें क्या दिखा रहा है कल के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ हमें टीसीएस में कुछ बुलिश दिख रहा है। कैसे? सबसे पहले हम कैंडल को देखेंगे, तो थर्ड कैंडल यहाँ से देख लेते हैं हम। एक इन्वर्टर हैमर, एक इंगल फाइव कैंडल, सेकंड कैंडल, और फिर एक छोटी सी, आई थिंक हैमर है। हाँ, एक छोटी सी हैमर कैंडल है, राइट, जो कि चार्ट के बॉटम पे है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, और चार्ट का जो पैटर्न बना है, जो यहाँ से नीचे गिरा है, मतलब 10 अक्टूबर को 12:15 बजे जो यहाँ से नीचे गिरा है, तो सीधा यहाँ नीचे आया, और उसके बाद थोड़ा साइड में हुआ और फिर नीचे गिर गया। और यहाँ पर एक इंटर हैमर, एंगल फाइव कैंडल और एक हैमर बनती हुई दिख रही है। तो ये जो चार्ट का पैटर्न है हमारा, सॉरी, डे 11 अक्टूबर 11:15 और 15 अक्टूबर 12:15। ये जो पैटर्न बना हमारा, एक बुलिश पैटर्न बना। तो यहाँ से हमारे लिए टीसीएस एक बुलिश है, कल गैप अप में ओपन हो सकता है। अगर होता है तो पहला टारगेट होगा 4,172 का, दूसरा टारगेट होगा इसका 4,190 का, और थर्ड टारगेट होगा इसका 4,240 का। तो यहाँ पर टीसीएस हमारा बुलिश है। दूसरा हमें बुलिश कहाँ से दिखता है कि यहाँ पर आरएसआई भी हमारे फुल फॉर्म में है। देख सक रहे हैं आरएसआई 37.15 पे, और ये फुल ऑन बुलिश यहाँ पर दिख रहा है। वही बात करते हैं हम वापस। 11 अक्टूबर को 11:15 बजे की जो लो है, वो है हमारा 4,112, और 15 अक्टूबर, सॉरी, जी हाँ, 15 अक्टूबर का जो लो है 11:15 का, वो है 4,095। तो ये दोनों लो में से जो लेटेस्ट वाला लो है वो नीचे है। लेकिन आरएसआई की बात करें तो पिछला लो है इसका तकरीबन 27, और अभी लेटेस्ट लो है इसका 29। तो टीसीएस हमारा बुलिश है। नेक्स्ट एसबीआईएन। अब एसबीआईएन को हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, बहुत ही विकट समस्या है एसबीआईएन को समझने के लिए। यहाँ पर
यहाँ से एसबीआई ने हमारा एक साइड हो गया। और हम देखेंगे यहाँ पर लास्ट की जो 4 कैंडल देखेंगे, बीरिश हरामी कैंडल है, फिर बीरिश कैंडल है, और फिर उसके बाद एक डोजी कैंडल कि यहाँ से चेंजेस आएंगे। अब चेंजेस किस तरफ आता है कि इतना साइड होने के बाद अपर साइड या लोअर साइड, और उसके बाद फिर एक बुलिश कैंडल यहाँ पर शो हो रही है, वो भी रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे। तो बहुत कुछ कहना यहाँ मुश्किल है। लेकिन अगर हम ये बात करें, एक चार्ट का पैटर्न बनाए हम 9 अक्टूबर को 10:15 पे इसके हाई को, और लेटेस्ट जो इसका सबसे हाई इसके बाद का वो है 14 अक्टूबर को 10:15 का। अगर इसको मैच करते हैं तो ट्रेंड लाइन बनती अपर साइड। लेकिन अगर 14 अक्टूबर के 10:15 को हाई का आरएसआई है हमारा 63.10, और वही 9 अक्टूबर 10:15 का हाई है 61.10। तो अकॉर्डिंग आरएसआई यहाँ हम थोड़ा सा पावर में है, और अकॉर्डिंग कैंडल भी हम यहाँ पर थोड़ा सा पावर में है। हो सकता है यहाँ से चेंजेस आए और एसबीआई हमें कल 810, 812 और 816 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट इसमें कोशिश ये करें कि हमारी जो एंट्री होगी, बाई एंट्री, अगर कॉल में बाई एंट्री होगी वो 808 के बाद की होगी। 808 अगर क्रॉस करता है तो हम इसमें कॉल बाय कर सकते हैं। और सेफ रहना चाहते हैं अगर हम, तो हम 810 का वेट करेंगे। एसबीआई एक कॉल बाय करेंगे 810 पर। एक कॉल बाय करेंगे 810 पर, जिसका टारगेट 812 और 816 तक हम मान सकते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो। और इसी के साथ अगर आप हेजिंग करना चाहें तो एक पुट सेल कर सकते हैं हम 820 की, जो कि इन द मनी है, या फिर हम 830 या 840 जो भी स्ट्राइक है उसकी एक पुट सेल भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका मार्जिन भी कम हो जाएगा और प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो एसबीआई यहाँ पर हम इसको एक बार ड्रॉ करके देखेंगे तो ज़्यादा हमें पता चलेगा कि क्या सीन है इसका। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग हमें ये बुलिश ही दिख रहा है, और ये हमें बहुत जल्दी 812 को क्रॉस करता हुआ दिख सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बुलिश है। इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। 99% जो बुलिश है और 1% हम इसको बीरिश मान के चलेंगे। टीसीएस हमारा बुलिश है और एसबीआई हमारा बुलिश है, बट 99%, 1% इसमें थोड़ा सा डाउट है, कुछ भी हो सकता है। नाउ एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा सा बीरिश होता हुआ दिख रहा है, ज्यादा तो नहीं लेकिन बीरिश हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर चार्ट की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर एक छोटी सी बुलिश हरामी कैंडल जरूर है लेकिन चार्ट के टॉप पर है, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से हमारा आरएसए ने इसको लूज छोड़ दिया है, और ये जो कैंडल बनी बिग एंगल 5 कैंडल, इसको आज मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पाया।
तो यहाँ से ये बीरिश हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पर हमें एक पुट का ट्रेड मिल सकता है, उसकी बाई एंट्री होगी 1674, राइट। अगर इसको हेजिंग करना चाहें तो हम इसको हेजिंग भी कर सकते हैं कॉल सेल करके। जी हाँ, कॉल सेल कर सकते हैं अपन 1660 या 1670, जो भी इसकी स्ट्राइक प्राइस होगी उसकी एक कॉल सेल करेंगे, और एक कॉल बाय भी कर सकते हैं, हाँ सॉरी, एक पुट बाय कर सकते हैं हम उसमें, पुट बाय कर सकते हैं 1700 का एक पुट बाय कर सकते हैं, जिसकी बाय एंट्री होगी हमारी 1674। टारगेट पॉइंट दोनों में होंगे हमारे, पहला होगा 1669, 1651 और 1638, ये इसके टारगेट पॉइंट होंगे। ये टारगेट पॉइंट कल के लिए ये थोड़ा सा पेशेंस रखें। यहाँ से हो सकता है ये बेरिश हो, या फिर एक बार अगर गैप अप आया तो यहाँ डबल टॉप बनाने के लिए गैप अप आ सकता है, और फिर यहाँ से हमें देखना होगा कि क्या यहाँ कोई डाइवर्जन कैंडल बन रही है क्या। अगर बनती है तो यहाँ से हमें, अगर कॉल में है तो निकलना पड़ेगा, पुट में है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। रिलायंस, दोस्तों रिलायंस की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूं, ये यहाँ से क्या गिरा, और उसके बाद ये जो इसका लो था, यहाँ पर इसका लो तक का आरएसआई था 22.12, और कैंडल को देखिए, कैंडल का लो है 2722.75, अभी चल रहा है 2688, और आरएसआई चल रहा है 25.88, इस लो पर 22 पॉइंट। अब अकॉर्डिंग चार्ट पैटर्न और अकॉर्डिंग आरएसआई हम बुलिश है, क्योंकि चार्ट का ये जो पैटर्न है, इस तरह से नीचे आना, ऊपर जाना और फिर नीचे आना, ये बुलिश पैटर्न है। ये इसने डबल बॉटम यहाँ बना दिया है यहाँ पर। अब होगा क्या यहाँ से, अकॉर्डिंग कैंडल, जो कैंडल हमें दिख रही है, एक छोटी सी कैंडल है, हैमर बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हैमर बनी हुई है, तो यहाँ से डाइवर्जन था। अगर कल यहाँ पर रिलायंस 2698 को ब्रेकआउट देता है, 2699 को ब्रेकआउट देता है, तो हमारे लिए कल रिलायंस का टारगेट 2751 तक देखने को हमें मिल सकता है। थोड़ा सा ध्यान से ट्राई करें, ट्रेड करें। कल क्लोजिंग भी है हमारी बैंक निफ्टी की, हालांकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग से रिलायंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन निफ्टी से इफेक्ट हो सकता है। तो इसमें बाई एंट्री होगी जो हमारी कॉल साइड 1689 की, सॉरी 2699 की इसकी बाई एंट्री होगी। टारगेट पॉइंट 2751 का, यहाँ पर हो सकता है एक बार फिर डाइवर्जन कैंडल बनाए और फिर नीचे आ जाए डबल बॉटम बनाने के लिए। नहीं आया बात अलग, तो बात अलग है, ट्रस्ट ऑफ लॉस ट्रेल करते रहे। तो यहाँ पर रिलायंस भी हमारा बुलिश है। तो जैसा कि हमने देखा, रिलायंस बुलिश है हमारा, और टीसीएस बुलिश है। थर्ड, एसबीआई में भी हमें बुलिश दिख रहा है। अगर गैप अप आया तो ये 812 तक के टारगेट को हमें दे सकता है। एचडीएफसी बैंक, इसमें थोड़ा सा हमें संदेह है, डाउट है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। और ऊपर गया तो याद रखिएगा 1698, 1699 की इसकी बाय एंट्री लें आप, और 1716, 1732, 1744 का इसका टारगेट पॉइंट हम ले सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट को हम देख लेते हैं एक बार। निफ्टी में यहाँ हमें थोड़ा बहुत बुलिश दिख रहा है, बट यहाँ समस्या ये है कि आज सुबह की जो बिग इंगल्फाई कैंडल बनी, हमने इसको क्रॉस नहीं किया।
इसको क्रॉस नहीं किया, यानी प्रेशर मार्केट में बहुत ज़्यादा है निफ्टी के ऊपर, तो यहाँ से अभी डाउन आ सकती है क्योंकि हमारी क्लोजिंग भी एक रेजिस्टेंस के नीचे की है, तो प्रेशर इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। तो हमें इसमें डाउन साइड कल या फिर गैप डाउन में ओपन हो सकता है, ये ऐसा भी पॉसिबल है। तो हमें बाय एंट्री रखनी है इसकी कल 2499, टारगेट पॉइंट सॉरी 24,999 उसकी बाय एंट्री, टारगेट पॉइंट 24,969 70, और नेक्स्ट टारगेट होगा इसका 24,839 के आसपास का पुट साइड का। तो अगर हमें पुट साइड में एक बाइंग दिख रही है तो यहाँ पर हम एक कॉल सेल कर सकते हैं। सेल करने से क्या होगा दोस्तों, आपके थीटा में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और जितना मार्केट नीचे आएगा वहां आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो आप पुट में भी इनकम करेंगे और सेल में भी इनकम करेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट भी हमारा सेम ही है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऐसा कि एक डबल टॉप बन चुका है, और इससे पहले हम देखेंगे एक डोजी कैंडल है, यहाँ से परिवर्तन आना पॉसिबल है। परिवर्तन क्या आता है देखना पड़ेगा। इन्वर्टर हैमर बनी हुई है और यहाँ से RSI ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं, कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है, तो कल ये HDFC बैंक डाउन आ सकता है। निफ्टी भी हमें बीरिश दिख रहा है और बैंक निफ्टी भी हमें यहाँ पर थोड़ा बीरिश दिख रहा है। अब देखते हैं कल क्या कोई रात भर में न्यूज़ ऐसी आती है कि पूरा उल्टा हो जाए। तो अगर ये निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आता है तो हमारा एंट्री पॉइंट जो होगा पुट साइड में वो होगा 51,795, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और टारगेट पॉइंट होगा हमारा 51,530 और 51,130, ये हमारे दो टारगेट पॉइंट होंगे। इसी के साथ हम एक कॉल सेल करेंगे। इन द मनी का एक स्ट्राइक का कॉल सेल हम कर देंगे उसमें, तो यहाँ पर हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे ये नीचे आता तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम। इससे पहले एक बार बिटकॉइन के चार्ट को वापस देख लेते हैं। बिटकॉइन ने अभी तक हमारे बुलिश मूवमेंट ही दिया है, लेकिन याद रखिएगा ये जो 67,611 की जो लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन, ये अपने आप में बहुत मजबूत लाइन है। यहाँ से हो सकता है टच करके एक बार ये वापस नीचे आ जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो भी कॉल बायर्स है वो अगर बाय एंट्री ले तो ये 67,970 के बाद ही बाय करें। इसमें हमें टारगेट 68,800 के आसपास के हमें टारगेट दिख जाए, यानी 700-800 पॉइंट यहाँ में कॉल में मिल जाए। आइदर अगर यहाँ 67,611 से डाइवर्जिंग कैंडल बनी तो हमें वापस एक बार नीचे की तरफ के टारगेट को देखना होगा। तो वेट करें हम यहाँ पर एक डाइवर्जिंग कैंडल की, तो हो सकता है ये पुट में आ जाए। पुट में आता है दोस्तों एक कॉल जरूर सेल कर दें आप इन द मनी में, और एक पुट बाय कर ले, वो साइड आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।